आज के डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक है ईरान की एक यूनिवर्सिटी पे एक महिला द्वारा कपड़े उतारकर अपना विरोध दर्ज करना। वह महिला अपना विरोध क्यों कर रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। यह डॉक्यूमेंट्री मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम है कादिर मोहम्मद। ईरान की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक लड़की अंडरवियर पे नजर आ रही है। ये जगह तेहरान का एक इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च का ब्लॉक 1 है। ये घटना शनिवार 2 नवंबर की है। सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में अंडरवियर में लड़की यूनिवर्सिटी कैंपस के एक मंच पर बैठी है। यूनिवर्सिटी के पुरुष और महिला सुरक्षा अधिकारी उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में उसकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन एक अन्य वीडियो में ये लड़की ब्लॉक 1 के पास एक सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रही है। उनकी हलचल से स्पष्ट है कि वो अपने शॉर्ट्स उतार रही है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया भी इस बात की पुष्टि कर रही है। थोड़ी देर बाद कई पुलिस अधिकारियों के साथ एक कार घटनास्थल पर आती है। ऐसा दिखता है कि कई अधिकारी इस कार से उतरते हैं और आक्रामक अंदाज में इस लड़की को कार में बिठा लेते हैं। कई रिपोर्टर्स इसे विरोध का तरीका बता रहे हैं। इस घटना को हिजाब पहनना जरूरी करने और यूनिवर्सिटी में सुरक्षा अधिकारियों के व्यवहार के विरोध के प्रति में बताया जा रहा है। लड़की हाथ में मोबाइल फोन लेकर क्लासरूम में घुस गई। लग रहा जैसे कि वो छात्रों की वीडियो बना रही है। उनके मुताबिक बिना अनुमति के क्लासरूम में घुसना, उससे क्या हुआ, प्रोफेसर नाराज हुए। साथ ही एक छात्र को उनके पीछे ये पूछने के लिए भेजा कि आखिर वह कर क्या रही है। एक गवाह के मुताबिक वह लड़की चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक लड़की ने बिल्डिंग के अंदर छात्रों से कहा कि मैं तुम्हें बचाने आई हूं। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क विभाग के निदेशक अमीर मजहब ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इस लड़की को यूनिवर्सिटी का छात्र बताया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के साथ उसे किसी भी तरह की बहस से इनकार किया। लड़की ने अपनी मानसिक दशा के चलते सहपाठियों और अपने शिक्षकों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिस पर उसे टोका भी गया। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों की चेतावनी के बाद वो भागते हुए कैंपस में चली गई। ये सब किया गया, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। ये छात्र गंभीर रूप से मानसिक दबाव और मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। उसे एक मेडिकल सेंटर भेजा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस लड़की की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्स पर लिखा कि 2 नवंबर को हिंसक तरीके से गिरफ्तार की गई छात्रा को ईरानी अधिकारियों द्वारा तुरंत छोड़ देना चाहिए, जिसके साथ इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में सुरक्षा अधिकारियों ने जबरन हिजाब पहनने के लिए दुर्व्यवहार किया। इसके विरोध में उसने अपने कपड़े उतार दिए। ये चीजें कहां से शुरू हुई है? दरअसल ईरान शरिया कानून पर चलने वाला एक ऐसा मुल्क है जो धार्मिक मान्यताओं का पूरा पालन करता है। कपड़ों से लेकर इबादत तक वह अपने जो शरिया कानून, जो इस्लामिक कानून होते हैं, उन्हों का पालन करता है। पहले शतक के दशक में ईरान जो है पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला था। ईरान की इस बोल्डनेस की जो वजह थी, वहां के शासक थे, उनका नाम था रजा शाह पल्लवी थे। 1936 में पहलवी वंश के रजा शाह ने हिजाब और बुर्का पर वहां पर पहनने के लिए जरूरी नहीं बताया था। वहां महिलाओं की आजादी के नाम पर वहां पे उन्हें पूरी छूट थी। उनके बाद उनके बेटे रजा पहलवी ईरान के शासक बने, लेकिन 1949 में नया संविधान लागू हुआ। इस बीच 1952 में पहली बार वहां पे मोहम्मद मुसद्दिक प्रधानमंत्री बने और साल भर के बाद 1953 में उनका तख्ता पलट कर दिया गया। किसके द्वारा? राज पहलवी के द्वारा। राज पहलवी वहां फिर अपना जो राजाओं वाला शासन है वो लागू करना चाहते थे। उसके आधार पे कई बार कहा जाता था कि वो कहीं अमेरिका और यूरोपीय कुछ पश्चिमी देशों के नकलची थे, उन्हीं के हिसाब से अपने देश को डेवलप करना चाहते थे। लेकिन जो वहां की जनता थी वो अपने इस्लाम मजहब के आधार पर अपने देश में रहना चाहती थी, सब चीज करना चाहती थी। इसलिए वहां पे एक ईरान जो हुई, इस्लामिक क्रांति है, उसकी शुरुआत हुई। सन 1963 में ईरान के शासक राज पहलवी ने श्वेत क्रांति का ऐलान किया। लेकिन वहां पश्चिमी मूलों की तरह जो चीज होने लगी, उसके सुधार के लिए वहां पे एक विद्रोह हुआ। 1878 तक आते आते गुस्सा जो है चरम पर फैलने लगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार पे
कच्चे तेल की गिरावट हुई, जिससे अर्थव्यवस्था खराब होने लगी और एक राजा की तरह उन्होंने जो संविधान को दबाया था उसका भी कहीं ना कहीं उन पर एक विरोध दिख रहा था। इसमें सबसे बड़े नेता निकल के आए थे अयातुल्ला रुहुल्ला खामेनेई, जिनके अभिवंशज जो अगली पीढ़ी उन पर चली आ रही है। ये उस ईरान के बदलाव के लिए जाने जाते हैं, कैसे उन्होंने ईरान में आखिरकार इस्लामिक क्रांति को जन्म दिया और वहां पे ये सब चीजें अभी बदलाव ही है। रातों रात कैसे बदला ईरान? 1969 में मार्च में ईरान में जनमत संग्रह हुआ। वहां 98% से ज्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट दिया। उसके बाद से ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। खामेनेई के हाथों में सत्ता आते ही संविधान पर काम शुरू हो गया। नया संविधान इस्लाम और शरिया पर आधारित था। विपक्ष ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन खामनेई ने साफ किया कि नई सरकार में 100% इस्लाम पर ही वहां पे कानून चलेगा। संविधान को अपनाया गया। इसी तरीके से कई बार कई सालों तक यहाँ पे हिजाब के लिए कई छुटपुट घटनाएं ईरान में होती रही है। अगर आपके देश में कई छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं तो आपको उस पर विचार करना होगा और उस पर सुधार करना होगा। हर एक देश को अपनी छोटी छोटी जो विरोध होता है उसे दबाना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी सब बातों को समझाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी ईरान में एक घटना हुई थी और इस साल भी यही घटना हुई है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इजराइल के ऊपर होगा। इजराइल कैसे युद्ध में उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। अगर हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।